हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं 2 से 3 साल के बच्चे की अफगानी शलवार जंपर विथ शॉर्ट कोटी के साथ, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और सिलने में बहुत आसान है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कपड़े को हमें 4 फोल्ड कर लेना है और जंपर की लंबान लेनी है। जंपर की लंबान हमें 18 इंच लेनी है। 18 इंच पर निशान लगाकर सीधी लाइन खींच देनी है। अब हमें शोल्डर हमें 8 इंच चाहिए, तो 8 इंच का हाफ करके हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। आर्मोल के लिए हमें 4.5 इंच रखना है। चेस्ट हमें 5 इंच लेना है, जिसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्क करना है। कमर हमें 7.5 इंच लेना है और निशान लगाना है। अब लगाए हुए निशान पर कटिंग कर लें। कमर पर छोटा सा हमें कट देना है और शोल्डर पे भी छोटा सा बीच में कट देना है। अब स्लीव्स को भी हमें 4 फोल्ड कर लेना है और स्लीव्स की लंबान हमें लेनी है। स्लीव्स की लंबान हमें 9 इंच लेनी है। आर्मोल हमें 6 इंच लेना है। नीचे से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है, जिससे गुलाई देते हुए हम अपनी शेप देना है। नीचे की चौड़ान हमें 5.5 इंच लेना है और निशान लगाना है और उसी निशान पर कटिंग करना है। स्लीव्स की बीच में भी छोटा सा कट देना है। अब शलवार के कपड़े को हमें 4 फोल्ड कर लेना है। शलवार की लंबान हमें 18 इंच लेनी है। कमर हमें 7 इंच लेनी है। 7 इंच पर निशान लगाते हुए और आसन हमें 8 इंच लेना है, जिसको 1.5 इंच पर गुलाई देते हुए निशान लगाना है। नीचे से हमें निशान लगा लेना है और उसी निशान पर कटिंग करना है। अब इसी तरह कोटी के कपड़े को भी हमें 4 फोल्ड कर लेना है और कोटी की लंबान हमें 12 इंच लेनी है। शोल्डर हमें 3 इंच लेना है। आर्मोल के लिए हम 2 इंच लेंगे और जिसमें गुलाई दे देंगे। चेस्ट हमें 7 इंच लेना है। नीचे से भी हमें 7 इंच लेना है और कटिंग कर देना है। गले के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे, जिसकी लंबान 8 इंच, चौड़ान 6 इंच है। अब इसको फोल्ड करेंगे। खुले वाले भाग पर 6.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसे तिरछी लाइन से खींच देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बचे हुए कपड़े के ऊपर इसको रख कर बराबर से कटिंग करेंगे और प्रेस की मदद से फिक्स कर लेंगे और सीधे वाले पार्ट पर लेस अटैच करेंगे। अच्छे से कोने बैठाकर लेस लगाएंगे, आधा इंच कपड़े छोड़कर। लेस को उल्टा रखना है, कपड़े को सीधा रखकर लेस लगाना है इस पर। अब इसके बीच में छोटा सा कट लगा लेंगे और जंपर के फ्रंट पार्ट पर दोनों आपस में मिलाकर कट को सिलाई लगा लेनी है। अब लेस को अंदर वाल फोल्ड करेंगे और उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से कोने को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है।
अब आगे का गला बनाएंगे। उसके लिए उसको गले को फोल्ड करेंगे और 2 इंच लंबान लेंगे, चौड़ान 1.5 इंच और गुलाई दे देंगे। अब इसको कटिंग कर लेंगे। अब गले के ऊपर पट्टी लगाने के लिए पट्टी की लंबान 4.5 इंच, चौड़ान 3 इंच लेंगे और उस पर लेस लगा लेंगे। ऐसे ही दोनों पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। अब पट्टी को गले के ऊपर उल्टा साइड रख कर ऊपर सिलाई चला लेंगे। आधा इंच छोड़ेंगे, दोनों साइड ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। अब बीच में कट कर लेंगे और साइड से इधर उधर आधा आधा इंच कट दे देंगे, जिससे कि पट्टियाँ हमारी खुल जाएं। उल्टी पट्टी को नीचे और सीधी पट्टी को ऊपर रख कर मोड़ लेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब बैक गले की कटिंग करेंगे, जिसकी लंबान 2 इंच, चौड़ान 1.5 इंच रहेगी। गले को गुलाई दे देंगे और कट कर लेंगे। अब बैक पार्ट को नीचे और फ्रंट पार्ट को ऊपर रख कर शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही दोनों शोल्डरों को जोड़ लेंगे। अब गले पर आगे वाला लेस लगा लेंगे। दोनों तरफ ऐसे ही लेस लगा लेंगे। अब उल्टी साइड रख कर और रेप पट्टी को जो लेस लगाई थी उसी की सिलाई के ऊपर से लगाते जाएंगे। पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे और अब गले में कट दे देंगे छोटे छोटे से। कट देकर आगे वाली पट्टी को फोल्ड करेंगे अच्छे से। और सिलाई लगा लेंगे। अब गले के बीच बीच में गोटे वाले फूल लगा लेंगे। ऐसे ही पूरा गला कंप्लीट कर लेंगे। अब स्लीव्स के लिए पट्टी लेंगे, जिसकी पट्टी की लंबान 10 इंच, चौड़ान 2 इंच होगी। छोटी चुन देकर सिलाई लगा लेंगे। लेस को चुन के ऊपर रखेंगे और पट्टी को मोड़कर पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब नीचे वाली साइड में भी लेस लगा लेंगे
और दोनों स्लीव्स ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अब जंपर को सीधा रखेंगे और स्लीव्स को उल्टा रख के छोटी छोटी चुन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स को ऐसे ही जोड़ लेंगे। अब फिटिंग लगाएंगे। सिलाई हम कमर तक लगा लेंगे। दोनों साइड ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। अब जंपर की फिटिंग देंगे। चेस्ट हम 11 इंच, कमर 11.5 इंच रख कर सिलाई लगा लेंगे। अब हम जंपर के सीधे वाले पार्ट पर लेस को रख कर सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमने लेस लगाई थी उसी के ऊपर दामन को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब जंपर को सीधा करेंगे। मोड़े हुए कपड़े को नीचे और लेस को ऊपर वाल करके सिलाई लगा लेंगे। जंपर हमारा तैयार हो गया। अब हम दोनों नेफ़ों को आपस में मिलाएंगे, बराबर से रख कर सिलाई लगा लेंगे। दूसरे नेफ़े पर भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। अब हम नीचे बॉटम को तैयार करेंगे, जिसके लिए एक पट्टी लेंगे जो पट्टी की लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 4 इंच रहेगी। पट्टी को नीचे वाल रख कर सलवार के बॉटम को ऊपर वाल रख कर छोटी छोटी चुन देकर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब लेस को चुन के ऊपर रख कर पट्टी को फोल्ड करके अब पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। अब पट्टी के नीचे साइड भी लेस लगा लेंगे। लेस को नीचे और कपड़े को ऊपर रख कर सिलाई लगा लेंगे। मोहरी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको फोल्ड करेंगे और 4.5 इंच पर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही पूरे हमें ऊपर तक सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसे ही दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे।
दोनों पैचों को बराबर से नाप कर सलवार में गेटिस डालने के लिए गेटिस की लंबाई हमें 6.5 इंच लेनी है और काट लेंगे। अब हम मशीन से सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। और सलवार को सीधा रखेंगे, अंदर की और गेटिस रखकर नेफे को मोड़ लेंगे। गेटिस से थोड़ा सा हटकर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही पूरे नेफे पे गेटिस को अंदर रखकर सिलाई लगा लेंगे। गेटिस हमारी लग गई है। अब हम इसको बराबर से खींच लेंगे, अच्छे से खींचकर बराबर कर लेंगे। दोनों नेफों को मिला लेंगे आपस में और खींचकर फिर से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। शलवार हमारी तैयार हो गई। अब हम अपनी कोटी को सिलेंगे, जिसके लिए कोटी के फ्रंट पार्ट को लेंगे और उसके लिए पट्टी हमने सिल रही थी पहले ही से, जिसकी लंबाई हमने 7 इंच रखी है। चौड़ान 1 इंच थी, उसको मोड़ लिया था, मोड़ के सिलाई लगा ली थी। अब हम और एक पट्टी लेंगे और बराबर सर रख कर शोल्डर से लेकर पट्टी को अंदर वाल रखते हुए अच्छे से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। दूसरी पट्टी को भी हम अंदर वाल रख के अच्छे से सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसे ही हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब उसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और अंदर वाल मोड़ लेंगे। अब इस पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम अपने दोनों शोल्डरों की पट्टी को लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम साइड में सिलाई लगा देंगे। साइड में हमें नीचे तक सिलाई लगानी है, नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड ऐसे ही बराबर रख कर कपड़ा सिलाई लगा लेंगे। अब हम नीचे के कपड़े को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ तो फ्रेंड्स, कोटी हमारी बनके तैयार हो गई है। और तो ये रहा इस सूट का फाइनल लुक, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।